जीवन का स्वभाव है। तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जूहे के इन खिले फूलों को देखते हो, ये सांझ मुरझा जाएंगे। ऐसा ही क्षणभंगुर जीवन है, अभी है अभी नहीं। इन फूलों को ध्यान में रखना भिक्षुओं। यह स्मृति ही क्षणभंगुर के पार ले जाने वाली नौका है। क्यों? जो क्षणभंगुर को पकड़ना चाहता है उसके भीतर विचारों का तूफान उठेगा। विचार है क्या? क्षणभंगुर को पकड़ने की चेष्टाएं, क्षणभंगुर को थिर करने की चेष्टाएं। विचार है क्या? घर बनाने की ईंटें। इसलिए जो क्षणभंगुर को पकड़ना नहीं चाहता उसके भीतर विचार अपने आप छीन हो जाते। सार ही क्या है? जब सब चला जाना है तो इतने सोच विचार से क्या होगा? इतनी योजनाएं बनाने का क्या अर्थ है? अतीत चला गया, भविष्य भी आएगा और चला जाएगा, और वर्तमान बहा जा रहा है। जी लो बजाय योजनाएं करने के। जैसे जैसे विचार कम होते वैसे वैसे ध्यान प्रकट होता। ध्यान है निर्विचार चित्त की दशा। वही नौका है, वही पार ले जाएगी। विचारों ने बांध रखा है जंजीरों की तरह इस तट से, ध्यान ले जाएगा नौका की तरह उस तट पर। भिक्षुओं ने फूलों को देखा और संकल्प किया, संध्या तुम्हारे कुम्भलाकर गिरने के पूर्व ही हम ध्यान को उपलब्ध होंगे, हम रागादि से मुक्त होंगे। फूलो तुम हमारे साक्षी रहो। भगवान ने कहा, साधु साधु। जब भी वे आशीष देते थे तो यही उनका आशीष था, साधु साधु। धन्य हो कि साधुता का जन्म हो रहा है, धन्य हो कि सरलता पैदा हो रही, धन्य हो कि ध्यान की तरफ तुम्हारी दृष्टि जा रही, धन्य हो कि इस साधना में रस उमग रहा है। साधु साधु। ऐसा कहकर अपने आशीषों की वर्षा की। तब ये सूत्र उन्होंने कहे थे, शून्य ग्रह में प्रविष्ट शांत चित्त भिक्षु को भली भांति से धर्म की विपස්සना करते हुए अमानुषी रति प्राप्त होती। जो व्यक्ति शून्य ग्रह में ठहर जाए, जो अपने भीतर निर्विचार हो जाए, जिसके भीतर विचारों की तरंगें ना उठती हो, शून्य यानी निर्विचार। जो व्यक्ति शून्य हो जाए वही शांत चित्त है। जो लोग तुम्हें साधारणतः शांत चित्त दिखाई पड़ते हैं वह शांति सिर्फ ऊपर से साधी गई है, क्योंकि भीतर तो विचारों का बवंडर चल रहा है। चुप होने से कोई शांत नहीं होता, न बोलने से कोई शांत नहीं होता, न सोचने से शांत होता है। तुम ऊपर से बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन के बैठ सकते हो और भीतर विचार चलते रहे, तो इस पत्थर की मूर्ति बनने से कुछ भी नहीं होगा। एक युवक दीक्षा लेने एक सदगुरु के पास पहुंचा, एक बौद्ध भिक्षु के पास। बौद्ध भिक्षु एक बुद्ध मंदिर में रहता था। जब वह युवक आया तो उस गुरु ने पूछा कि पहले कहीं और कुछ सीखा है? उसने कहा, हाँ, पहले मैं एक योगी के पास सीखा हूं। क्या सीखो? उस युवक ने जल्दी से पालथी मार ली, पद्मासन में बैठ गया, आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक गुरु देखता रहा। उसने कहा कि वह आंखें खोलो और रास्ता पकड़ो। उसने कहा, रास्ता पकड़ू? मैं आपके पास शिष्य होने आया हूं। उस गुरु ने कहा, यहां पत्थर की मूर्तियां इस मंदिर में बहुत है, हमें और जरूरत नहीं, इन्हीं को साफ संभाल करते बहुत झंझट हो रही। ये पद्मासन लगा के तुम बैठ गए, लेकिन भीतर तुम्हारे मैं पूरा बाजार देख रहा हूं। पद्मासन लगाने से क्या होगा? शीर्षासन लगाने से भी क्या होगा? भीतर से बाजार बंद होना चाहिए। वही एकमात्र वास्तविक आसन है। शरीर के आसनों में मत उलझ जाना। असली सवाल मन का है। वहां शून्यता होनी चाहिए तो शांत चित्त होता कोई, और जो शांत चित्त होता वही धर्म की विपස්සना कर पाता है। विपස්සना का अर्थ होता है लौट के देखना। जो पतंजलि के शास्त्र में पतंजलि ने जिसे प्रत्याहार कहा है, पीछे लौट कर जाना, जिसको महावीर ने प्रतिक्रमण कहा है। आक्रमण यानी बाहर जाना, दूसरे पर हमला, प्रतिक्रमण यानी अपने पर आना।
जिसको जीसस ने मेटानॉया कहा है, वापसी, उसी को बुद्ध विपस्सना कहते हैं। विपस्सना का अर्थ होता है लौट के अपने स्रोत को देखना। जब विचारों का जाल हट जाता है और सामने सिर्फ शून्य रह जाता, तभी तुम लौट के पीछे देख सकते हो। नहीं तो विचार तुम्हें पकड़े रहते हैं, लौटने नहीं देते। विचारों के उलझाव के कारण तुम अपने मूल स्रोत को देखने से वंचित रह जाते हो। जो उस मूल स्रोत को देख लेता है, ये बुद्ध का वचन बड़ा